बिहार की सियासत में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के बयान से बवाल मच गया है। दरअसल आने वाले समय में बिहार में होने वाले चुनाव की तैयारी अभी से ही हो रही है और सभी इस प्रयास में जुटे हैं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए। नीतीश कुमार ने शनिवार को आरा में कहा कि हमने मुसलमानों के लिए काफी काम किया है, जबकि विपक्ष ने उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, मुसलमानों को इधर उधर जाना नहीं चाहिए। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षक को दी जाती है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार में, हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। नीतीश कुमार ने कहा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हमने काम किया है। मुसलमान समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, मदरसों के शिक्षकों को वही सैलरी दी जो सरकारी शिक्षकों को दी जाती है। विपक्ष ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया लेकिन कुछ काम नहीं किया। मुसलमानों को देखना चाहिए कि मैंने कितना काम किया। मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मुसलमान विपक्ष के चक्कर में ना पड़े। हम जब तक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी की सेवा करते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। बिहार उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत के लिए वोट मांगने तरारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि गलती से 2 बार वे गलत लोगों के साथ चले गए। बाद में उन्हें पता चला कि वो सब काम गड़बड़ करता है। उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने तय किया जो हमारा शुरू से है, हम उन्हीं के साथ रिश्ता कायम रहेगा। अब दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान की जमकर की तारीफ। वहीं मंच पर मौजूद चिराग पासवान की नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की और कहा कि चिराग पासवान साथ है, हम सब लोग मिलकर बिहार का विकास करेंगे। नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वाजपेयी जी के समय हम उनके साथ मंत्री थे, वे हमें कितना मानते थे। बिहार में मुख्यमंत्री भी उन्होंने ही बनाया था। बीच में इधर उधर गड़बड़ हो गया, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं होगा। 24 नवंबर 2005 में हम लोग साथ में आए। हम लोग देखते थे कहीं कोई काम नहीं हुआ था। पहले शाम में डर के मारे कोई नहीं निकलता था। किस तरह से वे लोग झगड़ा करते थे, मुस्लिम से वोट लेने के चक्कर में रहते थे। उनके समय में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन जब हम लोग आए तो हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा नहीं होता है। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जब हम लोग ने काम शुरू किया तो उससे पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, किसी का इलाज होता था। मुख्यमंत्री नीतीश ने भागलपुर दंगे की याद दिलाते हुए कहा कि जब तक हम हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सबके लिए काम करेंगे। हमने काम किया है, इसीलिए आपके बीच आए हैं। कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराएं। 2016 से मंदिरों की भी घेराबंदी किया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ काम नहीं हुआ था। हम जब से सत्ता में आए हैं, काम कर रहे हैं। उस समय जन्मे लोगों की उम्र अब 18 से 19 साल हो गई है। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश ने सहयोगी पार्टी बीजेपी से अपने गहरे संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि वाजपेयी ने ही उन्हें बिहार सीएम की कुर्सी पर बिठाया है। भोजपुर जिले में किए गए काम गिनवाए। नीतीश कुमार ने कहा कि भोजपुर जिले से रिश्ता मेरा शुरू से है। भोजपुर जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी का बहुत सा काम हमने करवाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थान की स्थापना करवाई गई। आरा में महिला आईआईटी और सभी अनुमंडल में आईटीआई की स्थापना भी की गई। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। 544 करोड़ की लागत से इस कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। आरा में विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास, साथ ही 2 अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हुआ है। जिले में हर तरह का काम हम लोगों ने करवाया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन को
पटना में जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर चिपकाया। इसमें तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। इसे लेकर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने तंज कसा है। उनके मुताबिक ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। विवेक ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जनता इन लोगों को अच्छी तरीके से जान चुकी है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या क्या कहा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीतेंगे। इस पर सांसद ने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के साथ तेजस्वी यादव का ये आखिरी चुनाव होगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक की ही सरकार बन रही है। इस पर भाजपा सांसद ने कहा, झारखंड में भाजपा की लहर है और भारी बहुमत से झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि वहां की जनता विकास चाहती है। तेजस्वी की राहुल गांधी से की तुलना। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री का हाल चाल लिया या फिर नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। इस पर सांसद ने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या बात की, अब उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी जाए। राहुल गांधी की तरह वे जमीन से कट चुके हैं। बिहार की राजनीति में वे 5 दिन आते हैं और विदेश चले जाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव शुक्रवार को गया पहुंचे। यहाँ उन्होंने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। बिहार में राजनीतिक पोस्टर जब भी लगते हैं उसके कई मायने निकाले जाते हैं। शनिवार को पटना की सड़कों पर एक बार फिर कई पोस्टर लगाए गए। दरअसल 9 नवंबर को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। वो 35 साल के हो गए और इस मौके पर राजधानी पटना समेत उनके आवास के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बैनर पोस्टर लगाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेताओं ने दी बधाई। इस पोस्ट के माध्यम से आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री भी बताया है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के बधाई वाले पोस्टर में कई बातें लिखी गई है। पोस्टर में सिर्फ वादा नहीं, मजबूत इरादा, चलो चले तेजस्वी के साथ लिखा है। आगे नई सोच नया बिहार 2025 में तेजस्वी सरकार जैसे नारों के साथ तेजस्वी यादव को बधाई दी गई है। वहीं एक अन्य पोस्टर की बात करें तो उसे पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार में नौकरी और रोजगार का उजाला बिखेरने वाले तेजस्वी सूरज को जन्मदिन की बधाई। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर दिए गए मैसेज। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। वहीं बिहार में उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले तेजस्वी यादव के जन्मदिन के पोस्टर के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने बिहार के जनता को साधने की पूरी कोशिश की है। तेजस्वी यादव का जो विजन है, उनकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, उस मैनिफेस्टो के माध्यम से तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर मैसेज दिए गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने उन्हें दुनिया का सबसे अद्भुत इंसान बताकर जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। मीसा भारती का तंज। आरजेडी सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राजद के साथ जाने की गलती नहीं करने को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार ये गलती करते रहना चाहिए, ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो और उन्हें रोजगार मिल सके। मीसा भारती ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार में तेजस्वी जब मुख्यमंत्री के साथ थे तो बिहार में लाखों लोगों को नौकरी मिली। ये एक गलती से संभव हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कांग्रेस और विपक्ष के लोग ओबीसी को एकजुट नहीं होने देना चाहते। मीसा भारती ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना कराई, आरक्षण भी बढ़ाया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया। आपको बता दें कि शनिवार को आरा के तरारी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। केंद्र में मंत्री रहते हुए वो मुझे बहुत मानते थे। तब से हम भाजपा के साथ बिहार के विकास में लगे हुए हैं। हमसे 2 बार गलती हो गई थी, गलत लोगों का साथ लेकर काम किया। बाद में पता चला कि वो लोग हर काम में गड़बड़ करते हैं, तो हमने तय कर लिया कि अब किसी भी प्रकार से दाएं बाएं नहीं होंगे। शुरू से भाजपा से जो रिश्ता है वही अब कायम रहेगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।